वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित इमामबाड़े को लेकर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये इमामबाड़ा का पिछला हिस्सा है और इसी पिछले हिस्से में एक कुआं सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि इमामबाड़ा के जो मुतवल्ली हैं, नायब मुतवल्ली हैं, वो लोग इसको पाट कर रखे हैं, इस पर अवैध कब्जा है। ये मामला प्रकाश में तब आया जब नगर निगम ने दावा किया कि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है और इमामबाड़ा गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाया गया है। अब वहाँ पुलिस की तैनाती हो गई है और इसी बीच एक नया मामला, नया तथ्य सामने आया है। वो क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, सनातन रक्षक दल से जुड़े हुए हैं। ये पूरा मामला जो नगर निगम के संज्ञान में हफ्ते भर पहले आया, इस मामले से पहले आप क्या बताना चाहेंगे? ये मामला आप लोगों के संज्ञान में कब से था? हम तो पहले भी गए, उनके गुरुओं से मिले हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन लोग सुनते ही नहीं थे। ये असित ऋषि का, दुर्गा जी के पश्चिम में असित ऋषि का पुराणों में वर्णित है। असित ऋषि का आश्रम था, असित ऋषि का तीर्थ स्थान था, असित ऋषि का यहाँ पे असितेश्वर लिंग था। वो सब आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके यहाँ पे इमामबाड़ा बन गया समय पूर्व काल में। आज वर्तमान में जिस तरीके से वो आंख दिखा रहे हैं, आप लोगों के प्रयास से, वहाँ पे नगर निगम के अधिकारी या अन्य अधिकारियों के प्रयास से वहाँ कुआं तो सामने आया, तीर्थ तो सामने आया। तीर्थ किसका होता है? क्या किसी मस्जिद मजार पे आपने तीर्थ स्थान देखा है? जल तीर्थ देखा है? तीर्थ तो हिंदुओं का है, सनातन धर्मियों का है। तो तीर्थ वो साबित कर दें वो तीर्थ उनका है, तो जो कहिए सो हार जाऊँगा। मैं तो दिशा के हिसाब से बता दूंगा पुराणों में कि यहाँ ये देवता बैठे हैं। तो ये कहाँ इसका वर्णन मिलता है कि ये असितेश्वर महादेव हैं और ये असित ऋषि का आश्रम था? लिंग पुराण में मिलता है, पद्म पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, काशी खंड में मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। कहाँ नहीं मिलता ये पूछिए। काशी में जो नहीं है वो संसार में कहाँ से हो गया? जो कुआं सामने आया है वो क्या है? असित ऋषि का तीर्थ है, असित तीर्थ है। असित तीर्थ है। हाँ, वहाँ नहाने से, जल आचमन करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। असित ऋषि भगवान शिव के बड़े अभिन्न भक्तों में से थे। ये जो दुर्गा मंदिर है उसके सामने है ये, इससे इसका क्या संबंध? जी के पश्चिम में है, सामने नहीं है। महादुर्गा देवी के पश्चिम में वो है, तो श्लोके बोलता है। उसमें वो क्या कर लेंगे? वो अपना प्रमाण देना कि वो है उनका तीर्थ। उनका इमाम का मतलब क्या है? वो तो अरबी है, तो अरब से लेके आए हैं वो लोग। बताएं, वो इमाम अरबी शब्द है, तो क्या अरब से लेके आए हैं? ये सनातन की धरती है काशी। भगवान शिव के शरीर पे हम लोग वास करते हैं, अपने पिता के शरीर पे वास करते हैं। तो ये असित तीर्थ है। असित तीर्थ है, 100% है। तो दुर्गा कुंड स्थित जो दुर्गा मंदिर है उसका क्या संबंध है इस तीर्थ से? दुर्गा देवी है, वो महादुर्गा हैं। काशी में प्रत्येक देवता अपनी दिशा स्वयं बताते हैं, एक दूसरे की दिशा स्वयं बताते हैं। अच्छा, तो दुर्गा देवी के आगे जो है पश्चिम में जो है असित तीर्थ है, पुराणों में वर्णित है। महादुर्गा वहाँ विराजमान है, सब सिद्धियाँ दे रही हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत है? वो अपना सिद्ध करे ना कि अरब से तीर्थ लेके आए थे। इमाम का जो अर्थ है या शब्द है वो अरबी है। तो ये बताइए, जनाना इमामबाड़ा और मर्दाना इमामबाड़ा, दो इमामबाड़ा हैं, तो इनका दोनों नहीं है या एक है? अरब से लेके आए हैं दोनों। तो दोनों पर कब्जा है, दोनों ऋषि का ही था। यहाँ से चालू होता है। दुर्गा जी के पश्चिम में असित ऋषि हैं, उनके पश्चिम में शुष्केश्वर आज भी विद्यमान है। शुष्केश्वर आज भी विद्यमान है, शुक्लपुरा आज भी विद्यमान है। तो असित ऋषि का कहाँ गया? बताओ ना। तो इसको लेकर अब आप लोग कोई मुहिम शुरू करेंगे? भैया, हम लोग की आजकल नित्य जो है यात्रा चल रही है 365 दिन की। रोज एक देवालय पे रुद्राभिषेक चल रहा है। जब यहाँ नंबर आएगा तो यहाँ भी करेंगे। चलिए, तो रोकते बने रोक के दिखाएं। ये असित ऋषि का आश्रम था, असितेश्वर महादेव यहाँ विराजमान थे और इमामबाड़ा गलत तरीके से बनाया गया है, अवैध कब्जा करके बनाया गया है, ये दावा है सनातन रक्षक दल का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ